नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिरी, तो देश को बहुत ही बैड फ़ील हुआ। और उसके बाद लेकिन लोगों की थोड़ी धारणा बदली और जब 1999 में दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस लोकसभा के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने सहयोगियों के साथ मिलके ने दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। तो जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो लोगों को गुड फ़ील गुड हुआ काफ़ी। और इस फ़ील गुड और बैड फ़ील के उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एक इनडायरेक्ट रूप से एक नारा भी दे दिया कि ये सरकार है, ये फ़ील गुड की सरकार है, इससे देश को फ़ील गुड होने लग रहा है। और लोग भी उसको फ़ील गुड की सरकार कहने लग गए थे। और उसी फ़ील गुड से प्रेरणा लेके ना जब 2013-14 में मोदी जी बीजेपी का प्रचार-प्रसार कर रहे थे और उनको लोगों को ये लग रहा था कि मोदी जी आएँगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने भी उसी फ़ील गुड से लेके ना अच्छे दिन आएँगे का न नारा दिया, फ़ील गुड से प्रेरणा लेके। और लोगों को लगा भी कि अब कांग्रेस की सरकार जाएगी और मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो फ़ील गुड की सरकार होगी और अच्छे दिन आएँगे। तो लेकिन उसके साथ ही जब बीजेपी का हरियाणा में भी वो हुआ, तो हरियाणा में भी अच्छे दिनों की उम्मीद में लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवा दी और मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। तो उन्होंने अच्छे दिन आएँगे ये कह के ने और लोगों को ये लगा, लोगों को महसूस भी हो रहा था कि वो जो अच्छे दिन आएँगे वो ज़रूर बीजेपी के उसमें मार्गदर्शन में हरियाणा के लिए अच्छे दिन आएँगे। और उन्होंने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उनके इस नारे से लोगों को लगा भी फ़ील गुड भी हुआ और लोगों को लगा भी कि कम से कम बेटियों के तो अच्छे दिन आएँगे ही आएँगे। लेकिन दोस्तों, पूरे 11 साल के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी बेटियों के लिए कोई अच्छे दिन आए हों या बेटियों ने फ़ील गुड किया हो। क्यों? क्योंकि पूरे पूरे 11 साल तक न तो बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई काम हुआ और जो नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटियों को बचाने के लिए भी किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के लिए भी सरकार ने नए-नए कॉलेजों की परमिशन तो दी, काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दूसरे कॉलेज थे, नर्सिंग कॉलेज थे, उनकी मान्यता तो दी, लेकिन वो मान्यता दी जो सरकार के करीबी आदमी थे या फिर जो पैसे वाले आदमी थे, उनको। और लोगों ने नर्सिंग कॉलेज खोले भी, काफ़ी खोले। लेकिन उस नर्सिंग कॉलेजों के अंदर आज जो बेटियों की हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी एक 5-7 दिन से एक मामला चला हुआ है दोस्तों, हिसार जिले में एक तहसील है नारनौल, उसमें जहाँ से कैप्टन अभिमन्यु जी चुनाव लड़ते हैं और बार-बार वो नहीं जीत पाते, खैर ये अलग मैटर है। उसी नारनौल में एक खुशी नर्सिंग कॉलेज है दोस्तों। और वो खुशी नर्सिंग कॉलेज है, उसके अंदर इतनी बुरी हालत है। मैंने उसके वीडियो देखे, उसकी ऐसी वीडियो थे कि जो बाथरूम है, बाथरूमों में जो बस स्टैंड के ऊपर बाथरूम होते हैं, गंदे दरवाजे टूटे हुए और कीचड़ और इस तरह के, ऐसे तो वो बाथरूम है। और लड़कियों के साथ जो सबसे बड़ी और दुःख की बात ये है कि जो बाथरूमों में भी रोशनदान होते हैं, जहाँ बच्चियाँ तैयार होती हैं, नहाती-धोती हैं, वहाँ पर भी वहाँ के जो स्टाफ है अ, म प्रबंधन मैनेजमेंट के आदमी वो सीढ़ी लगा के ना उन लड़कियों को देखते हैं। और ये फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि रोशनदान पे भी सीढ़ी लगी हुई है। तो इतनी बुरी हालत में वहाँ बेटियाँ रहने लग रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे। तो जब बेटियों ने इसके ऊपर वो किया, शिकायत करने की कोशिश की या मीडिया में अपनी समस्या को रखने की कोशिश की, न तो उस टाइम न सिर्फ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बल्कि उनके माँ-बाप को भी धमकाया जाने लगा। और अगर बात उसकी की जाए, मैनेजमेंट की जाए, तो मैनेजमेंट वहाँ के जो चेयरमैन हैं जगदीश गोस्वामी जी हैं, कोई वो इतने ज़्यादा मतलब उसमें है, अपने ताकत के नशे में है कि वो बाथरूमों में जब बेटियाँ नहाती हैं तो उसमें लात मार के भी बाथरूम में घुस जाया करते हैं। और अगर जब उस चेयरमैन के लड़के की बात की जाए, तो जब लड़कियों ने धरना प्रदर्शन करने की शुरू की, अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन किया या फिर मीडिया के सामने बात रखने की कोशिश की, तो उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि इनकी गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक यंग बेटियों की गर्मी निकालने का क्या तात्पर्य है? ये हमारे हरियाणा के जो गाँव के लोग हैं वो तो समझते होंगे। लेकिन बेटियों के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना सरासर गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में बेटियों को क्या समस्या हो रही है, ये मीडिया ने तो देखा, मीडिया सामने भी लेके आई, लेकिन प्रशासन नहीं देख रहा है। और जो लड़कियों की माँग है, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उल्टा इस मामले को उलझाया जा रहा है। और जो
कहने को तो पुलिस ये कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हो गई है, चेयरमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसके लड़के के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन उस एफआईआर का फ़ायदा है क्या? मेन समस्या तो ये है कि लड़कियों की समस्याओं का समाधान करना और ख़ासकर जो चेयरमैन है उसको गिरफ्तार करना। आज तक चेयरमैन गिरफ्तार हुआ नहीं है और गिरफ्तार हो भी कैसे? आखिर उस कॉलेज के अंदर जो पार्टनर हैं वो महम के जो विधायक है बलराम डांगी उनके बहनोई जी हैं और जो आनंद सिंह डांगी हैं उनके दामाद हैं। वो तो जब इतने बड़े आदमी किसी कॉलेज के अंदर पार्टनर होंगे तो उसमें अहंकार तो आना ही आना, उसमें ताकत का नशा तो आना ही आना और इसी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चेयरमैन है वो बेधड़क होकर ना लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता है और उनके साथ जो उनकी समस्याएँ थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया करता और इतनी गंदगी और इतना वो था कि उसके बावजूद भी जब लड़कियों ने उस चीज़ की शिकायत की, तो शिकायत तो छोड़िए उनके माँ-बाप को भी धमकाया जाने लग रहा है। उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कभी पुलिस से पिटवाया जा रहा है उनको, कभी उनके माँ-बाप के ऊपर केस करने की धमकी दी जा रही है, कभी मीडिया के ऊपर वो करने की धमकी दी जा रही है और इस मामले के अंदर सिर्फ़ मैनेजमेंट ही नहीं जो बलराम दांगी है, उनके दोस्त है जस्सी पेटवाड़ जी, जो जस्सी पेटवाड़ जी हैं, वो नारनौल के विधायक है इस टाइम। और जस्सी पेटवाड़ जी का रोल है इस मामले में वो भी नेगेटिव है अर्थात एक तरह से वो लड़कियों की समस्याओं को नहीं उठा रहे। वो उस मामले को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये मामला खत्म हो जाए और कॉलेज के कुछ हो नहीं, कॉलेज के ऊपर कोई ना शिकायत हो ना और कुछ और लीपापोती करने लग रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुःख की बात है। लेकिन अगर जस्सी पेटवाड़ जी की बात करें तो जस्सी पेटवाड़ जी किसान अब ये जो हुआ था इसका जाट कि जी, किसान आंदोलन हुआ था, जो किसान आंदोलन में थोड़ा उन्होंने अच्छा रोल किया था, तो लोगों ने उनको ये सोचा कि आने वाले टाइम में ये अच्छे नेता हो सकते हैं, तो उनको वोट दे दी थी, उनको जिता दिया था और वो भी कैप्टन अभिमन्यु जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ। लेकिन अगर जस्सी पेटवाड़ जैसे लोग इस तरह का काम करेंगे, मामले को दबाने का काम करेंगे, उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने की बजाय लीपापोती करेंगे मामले को और सिर्फ मामले को लीपापोती नहीं, मामला इस हद तक प्रभावित करने लग रहे हैं ये लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं कि जब बेटियां मुख्यमंत्री के पास गई तो उन्होंने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी के अंदर भी जो लोकल प्रशासन के आदमी थे, डॉक्टर थे या और थे, उनको भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी यानी जो महिला आयोग की रिपोर्ट है, महिला आयोग ने जब वहाँ पर आके इंक्वायरी की तो जितने भी लड़कियों ने आरोप लगाए वो बिल्कुल सही पाए। लेकिन उस रिपोर्ट को लोकल पर जो मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने उस रिपोर्ट को भी नकार दिया और ये बोल दिया कि लड़कियां झूठ बोलने लग रही हैं और ये लड़कियों की शिकायत नहीं है, महज कुछ 5 7 10 लड़कियों की शिकायत है, जबकि जो मीडिया के अंदर हम वो देखने लग रहे हैं उसमें सैकड़ों लड़कियां वो आंदोलन करने लग रहे हैं। ये सभी लड़कियों की डिमांड है, लेकिन मामले को दूसरी तरफ तुल दिया जा रहा है और उनकी मांगों को मांगने की बजाय, सुविधाएं देने की बजाय और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की बजाय उन लड़कियों के ऊपर ही दोष दिया जा रहा है कि ये राजनीति करने लग रही है, इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया और ये गलत वो ब्लैकमेल करने लग रहे हैं मैनेजमेंट को। तो अब ये देखिए जब राजनीति का इसके अंदर एंट्री हो चुकी है और होने लग रही है, जो राजनेता हैं वो इस चीज़ को लड़कियों की समस्याओं को सुनने की बजाय लड़कियों को ही दोषी ठहराएं तो बेटियां कहाँ से पढ़ेंगी, कहाँ से बेटियां सुरक्षित होंगी? तो क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी का ढकोसला नहीं है? कम से कम ये लड़कियां जो अपनी मांग करने लग रही हैं, अगर इन्हीं की मांगों को पूरा किया जाता है, कम से कम जो कॉलेज प्रबंधन है उसको गिरफ्तार किया जाता है, जो समस्याएं हैं लड़कियों की उनको दूर किया जाता है, तब भी ये समझा जा सकता है कि जो सरकार है वो लड़कियों की तरफ ध्यान दे रही है, बेटियों को पढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है, बेटियों की जो शिकायत है उनको दूर करने की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ठीक इसके विपरीत काम होने लग रहा है और बेटियों की आबरू भी सुरक्षित नहीं है और बेटियों की पढ़ाई भी सुरक्षित नहीं है, बेटियों की जान भी सुरक्षित नहीं है। तो ये तो समाज को सोचना है कि किस प्रकार इस तरह के उनको समर्थन दिया जाए या किस तरह सरकार का विरोध किया जाए। खैर जो भी मामला बहुत ही दुखद मामला है और इसमें बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की शिकायत के लिए प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और प्रशासन उल्टा इसमें लोकल विधायक के दबाव में आकर ना मामले की लिपापोती करने लग रहा है, दोषियों को बचाने लग रहा है। ये बिल्कुल भी सरासर अनुचित बात है ये, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को तो ध्यान देना ही देना चाहिए और इस तरह की
हरकतों का, इस तरह के विधायक के प्रयासों का या इस तरह जो भी पॉलिटिकल नेता है, उनका विरोध करना चाहिए। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतनी ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।